ईरान पर हमला नहीं, तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर है अमेरिका का ये नापाक चाल। अगर ईरान पलटवार करेगा तो पूरा मध्य पूर्व जलेगा और अमेरिका इसकी चिंगारी बनेगा। दुनिया बोले अब बहुत हुआ, अमेरिका को उसका घमंड तोड़ना जरूरी हो गया। ईरान पर अमेरिका का हमला महज एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक है। जिस अंदाज में अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया वो न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाने वाला है बल्कि ये आने वाले समय में पूरी दुनिया को संकट के गहरे गड्ढे में ढकेलने वाला कदम है। ये सिर्फ दो देशों के बीच की तनातनी नहीं रही बल्कि अब मामला वैश्विक स्तर पर शक्तियों की टकराव में बदल चुका है। अमेरिका का ये दावा है कि उसने ये हमला सुरक्षा के मद्देनजर किया। दुनिया के सबसे बड़े झूठों में से ये एक है। असली मंशा है ईरान को घुटनों पर लाना ताकि पश्चिमी एशिया पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण हो जाए। लेकिन अमेरिका शायद भूल गया है कि अब 2025 है, 2003 नहीं, जब उसने इराक को बर्बाद किया था। ईरान कोई कमजोर मुल्क नहीं है। यह देश न सिर्फ अपनी सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक पहचान को लेकर कटिबद्ध है बल्कि इसमें वो जज्बा है जो उसे घुटने टेकने नहीं देगा। अमेरिका की यह दादागिरी ईरान को उकसाने के लिए काफी है और अगर ये संघर्ष खुला युद्ध बनता है तो इसमें इजराइल, रूस, चीन, सऊदी अरब जैसे खिलाड़ी भी कूद पड़ेंगे। अमेरिका को शायद यह भ्रम हो गया है कि वो आज भी दुनिया का सुपर पावर है, लेकिन यूक्रेन युद्ध और अफगानिस्तान से वापसी जैसे तमाचे उसे ये दिखा चुके हैं कि उसकी हैसियत अब सिर्फ एक खोखले शेर जैसी है। अमेरिका की इस हरकत ने संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को भी शर्मसार कर दिया है। एक तरफ अमेरिका खुद को मानवाधिकारों का संरक्षण बताता है और दूसरी तरफ बिना किसी सबूत और चेतावनी के एक संप्रभु राष्ट्र पर हमला करता है। अगर यही सब कोई और देश करता तो अमेरिका अब तक उसे आतंकवादी घोषित कर चुका होता, लेकिन जब खुद अमेरिका नियम तोड़ी तो पूरी दुनिया खामोश रहती है। यह दोहरे मापदंड अब ज्यादा देर नहीं चलेंगे। मध्य पूर्व की सरजमी अब फिर से बारूद के ढेर पर बैठ चुकी है और इसकी चिंगारी पूरी दुनिया को जला सकती है। अमेरिका को यह समझना होगा कि परमाणु ठिकानों पर हमला सिर्फ ईरान के लिए खतरा नहीं बल्कि इससे पूरे क्षेत्र में रेडिएशन और मानवीय त्रासदी फैल सकती है। अगर ईरान जवाबी हमला करता है, जो वो करेगा, तो इसका असर इजराइल, खाड़ी देशों और यहाँ तक कि यूरोप तक देखने को मिलेगा। अमेरिका ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उसे सिर्फ अपने हितों की परवाह है, भले ही इसके लिए दुनिया को जलते हुए देखना पड़े। दुनिया के मुसलमानों में इस हमले के बाद जबरदस्त आक्रोश है। अरब देशों की सरकारें भले ही अमेरिका के साथ खड़ी नजर आई, लेकिन आम जनता इस हमले को इस्लामिक पहचान पर हमला मान रही है। इससे क्षेत्र में कट्टरपंथ और उग्रवाद को नया बल मिलेगा और आने वाले समय में कई आतंकी गुट इस कार्रवाई का हवाला देकर नई लड़ाइयों को जन्म दे सकते हैं। अमेरिका ने मानो एक और ISIS के बीज बो दिए। दुनिया के देशों को अब खामोश रहना छोड़कर खुलकर बोलना चाहिए। भारत जैसे देश जो खुद को वैश्विक नेतृत्व में देखना चाहते हैं, उन्हें अब सिर्फ बयानबाजी से नहीं बल्कि ठोस कूटनीतिक कदम उठाने होंगे। ये समय है जब दुनिया को अमेरिका की हेकड़ी के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा। नहीं तो आज ईरान है, कल कोई और होगा और परसों शायद हम खुद। इस हमले ने यह साबित कर दिया है कि अमेरिका की नीति पहले मारो फिर सोचो वाली है, लेकिन इस बार उसका सामना एक ऐसे देश से है जो झुकना नहीं जानता। अगर यह संघर्ष बढ़ा तो अमेरिका को भी उसकी जमीनी हकीकत समझ में आ जाएगी। ये लड़ाई सिर्फ मिसाइलों की नहीं बल्कि आत्मसम्मान की है। अब देखना यह है कि क्या दुनिया एक नई तबाही के सामने आंखें मूंद लेगी या फिर अमेरिका को उसकी औकात दिखाएगी। समय आ गया है कि हम बोले चुप रहना अब अपराध है।